20 जुलाई के मार्च में इतना सब होने के बाद प्रोटेस्ट रुकता नहीं बल्कि और बढ़ जाता है। और फिर 20 जुलाई को इतना बड़ा पीसफुल प्रोटेस्ट किया गया, फिर भी गवर्नमेंट ने इस पर कुछ भी रिएक्शन नहीं दिया। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये बोलते हैं कि हमें ऐसी वीडियो देखने में कोई दिलचस्पी नहीं जिन वीडियो में पुलिस को प्रोटेस्टर्स को पीटते हुए दिखाया जा रहा है। और कुछ गुंडे प्रोटेस्ट को रोकने के लिए सामने आए। भाई तो जो लोग पूछ रहे थे कि सिविल में कुछ गुंडे कहाँ से आ गए, वो लोग तो पुलिस वाले थे, लेकिन रियल गुंडे का एंट्री तो अब हुआ है। और गुंडागर्दी क्या होता है दिल्ली के अंदर वो अब हम लोग बताएंगे। और उसके साथ ही बीजेपी और IT सेल के कुछ लोग भी प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे थे ताकि वो दंगा भड़काने का काम करें। टॉलस्टॉय रोड है, उससे बाहर जो काफी सारे जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, वहां पे सब लोगों से अपील है कि बहुत सारे असामाजिक तत्व घुस रहे हैं। हमें कल ही पता चला कि बीजेपी RSS ने 2000-3000 लोगों को मोबिलाइज किया है एंड भीड़ में घुसाना चाह रहे हैं। इसके बाद भी प्रोटेस्ट रुकता नहीं और भी बड़ा हो जाता है और देश भर में कई अलग अलग जगह पे प्रोटेस्ट किया जाता है। बाईस जुलाई को अभिजीत सोनम सर से हंगर स्ट्राइक अपनी तोड़ने के लिए कहते हैं। आज सोनम सर की हंगर स्ट्राइक का 25वां दिन है। 25 दिन विदाउट फूड, तो उनकी जिंदगी को बहुत बड़ा खतरा है। मैं नहीं चाहता सोनम सर को कुछ हो जाए, इसलिए मैं सोनम सर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपना हंगर स्ट्राइक तोड़ दे और हम इस प्रोटेस्ट को जारी रखेंगे। मेरा ये एश्योरेंस है कि सोनम सर अपना हंगर स्ट्राइक अगर तोड़ भी देंगे उसके बाद भी हम अपना प्रोटेस्ट जारी रखेंगे और तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता। 23 जुलाई को अभिजीत देश के नेशनल वाइड प्रोटेस्ट करने के लिए कहते हैं और 24 जुलाई को प्रोटेस्ट चालू हो जाता है। देश के कई अलग अलग जगह पे प्रोटेस्ट किया जाता है। इसके बाद 24 जुलाई को सोनम वांगचुक सर कई पॉलिटिकल लीडर्स के प्रॉमिस करने पर अपना हंगर स्ट्राइक तोड़ देते हैं। अभी थोड़ी देर पहले केंद्रीय मंत्री JP नड्डा साहब और जितेंद्र सिंह साहब यहाँ आए थे और लद्दाख के एपेक्स बॉडी के शीर्ष नेतागण भी यहाँ आए थे। और उससे पहले आप लोगों को मालूम है विभिन्न राजनीतिक दलों के लगभग 65 सांसदों ने आकर और हस्ताक्षर देकर हमसे अनशन तोड़ने के लिए कहा। आखिर में आज उन्होंने लिखकर आश्वासन दिया है। लेकिन उसके बाद भी कुछ लोग उनसे ये पूछते हैं, 26 दिन भूखा रहने के बाद क्या मुझे किसी से कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेनी होगी कि मेरा अनशन कितना पवित्र था? दुख के साथ कह रहा हूँ, मगर सुबह से मुझे बहुत से लोग फ़ोन करके या पोस्ट दिखाकर कह रहे हैं कि आप पर बहुत सवाल उठाए जा रहे हैं, आपने इनसे क्यों अनशन तोड़वाया, केंद्रीय मंत्रियों से तोड़वाया, किसी और से क्यों नहीं तोड़वाया, क्या डील हुआ है, सौदा हुआ है? ये सब मुझे जवाब देना होगा। धिक्कार है ऐसे देश पर जिसमें ऐसे दिमागों की उपज होती है, जिसमें से ऐसे नीच ख्यालात निकलते हैं। सोनम वांगचुक सर के हंगर स्ट्राइक तोड़ने के बाद भी प्रोटेस्ट जारी रहता है। 26 जुलाई को प्रोटेस्ट करने के लिए कॉकरोच जनता पार्टी के हैंडल पे एक पोस्ट डाला जाता है, लेकिन उससे पहले ही 25 जुलाई को ये न्यूज आ जाती है कि धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं और उसके साथ ही गवर्नमेंट कॉकरोच जनता पार्टी की तीनों मांगों को पूरा करने का वादा करती है और इसी के साथ प्रोटेस्ट एंड कर दिया जाता है।
फाइनली जेनजी ने ये प्रूव कर दिया कि अगर सारी जनता एक साथ आ जाए तो कुछ भी कर सकती है। कैसे एक मजाक एक सैलाब बन गया जिसमें एजुकेशन मिनिस्टर को अपना इस्तीफा देना पड़ गया। धन्यवाद।